हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री एकदम हद बेसिक से है, पूरा एकदम जीरो से हीरो तक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट। ये नीट लेवल का भी है और क्लास 11 का भी है, ठीक है। और पूरा हद बेसिक से है। जो ना समझ में आए कमेंट में बताइएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, मोल कंसेप्ट पहले स्टार्ट होता है केमिस्ट्री में मैटर से। मैटर क्या है? मैटर जिसके पास मास हो एंड ऑक्युपाई स्पेस हो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे ये पेंसिल के अंदर मास भी है और ये कहीं पे रख देंगे तो एक स्पेस ले लेगा, तो उसको क्या कहेंगे? मैटर ये भी मैटर है। जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी हैं मौजूद ऑब्जेक्ट, उसमें सब मैटर है, ठीक है। क्योंकि वो मास भी करता है, ऑक्युपाई स्पेस भी लेता है जहाँ पे वो रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो उसमें क्लासिफाई किया गया है फिजिकल और केमिकल में। स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। मूल कंसेप्ट पढ़ा कैसे जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो क्लास 9 में पढ़े थे ना, मोल, तो उसी के बारे में है। सॉलिड में क्या होता है? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आइस, ठीक है। लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। वाटर के पास 1 लीटर अगर वाटर लिए हैं तो चाहे जहां पे भी रखिए वो 1 ही लीटर रहेगा, मगर कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का शेप हो जाएगा। अगर प्लास्टिक में रखेंगे तो प्लास्टिक का शेप हो जाएगा। जिस चीज में रखेंगे उस चीज का शेप हो जाएगा। गैस क्या है? गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैस का नॉन डिफाइंड शेप एंड नॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेपर जो वाटर उड़ जाता है उसी को, उसमें कोई डिफिनिट शेप ना होता है, न उसका वॉल्यूम होता है। जितने मन उतने रेंडम मोशन भी कर सकता है, जहां मन वहां जा सकता है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल, इतना पढ़ना था। केमिकल में प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट में ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, जैसे O2, ठीक है, वन टाइप। कंपाउंड में 2 और मोर टाइप ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि H2O, CO2, ठीक है। N2 ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल इसके हैं ये एग्जाम्पल है। एलिमेंट में ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, और कंपाउंड में 1 से 2 टाइप्स ऑफ एटम रहते हैं। एटम्स मतलब एक एक एलिमेंट के बारे में जो जानते हैं, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 2 एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। इतने नोट कर लीजिए, ये है। और मिक्सचर क्या है? मिक्सचर तो टाइप के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, जिसमें ओनली वन फेज होगा। जैसे कि हम लिए एक गिलास पानी लिए, पानी में अगर हम नमक डालेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा नमक कहाँ है, तो उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मतलब एक गिलास में पानी लिए, पानी में अगर सैंड डालेंगे या स्टोन डालेंगे तो उसमें पता चलेगा, तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनस, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ मोल के बारे में, ठीक है। नोट कीजिए इतना, ठीक है। देखिए मोल कंसेप्ट जो पढ़ते हैं उसके बारे में, मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं? द अमाउंट ऑफ, एक मिनट देख लें, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। अब देखिए बताना ये कहना चाह रहा है कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए, जितने भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देंगे। इसको करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ कैसे करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा बताऊंगा आइसोटोप, आइसोबार, इसी का टाइप बताऊंगा कि क्या क्या होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर बताऊंगा, इतना नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया, चलिए इसको मिटाते हैं। इसी में देखते हैं एटम्स देखते हैं, मॉलिक्यूल्स देखते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम्स क्या होता है? सिंगल पार्टिकल, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोर देन वन पार्टिकल्स। ठीक है, इसके में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। इसमें क्या आ जाएगा? ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना नाम, वो आपका क्या है? सिंगल एटम है। और इसी को जैसे H2O, बारिश बहुत तेज से हो रही है, H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या ले लें? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या ले लें? H2SO4। ये समझ में आया? ये एटम और मॉलिक्यूल्स है। इतना पहले नोट कर लीजिए, इसको इधर लिखा दे रहे हैं। CaCO3 और क्या लिखा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक। अब देखिए, इसी में आता है एटमोसिटी। एटमोसिटी मतलब क्या होता है? कि जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे एटमोसिटी। जैसे वाटर में H2O में कितने एटम प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन तो कितने एटमोसिटी हो गए? 2 और 1 3। इसको कहते हैं एटमोसिटी। जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल्स में, उसी को कहेंगे एटमोसिटी। एटमोसिटी ऐसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए H2SO4 में निकालना है तो कितने हो जाएंगे? H2SO4 में कितना हो जाएंगे? H2SO4 में देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। H2SO4 में निकालना है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। इसको काउंट करेंगे तो कितने आ जाएगा? 2 3 7 7। H2SO4 का एटमोसिटी कितना आ जाएगा? 7। इतना नोट कीजिए और आगे बता रहे हैं। एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको कहीं पे भी वो डाउट नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा। H2O, CaCO3, CO2, H2SO4। ठीक है, नोट कर लीजिए ना, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, इसको मिटाते हैं। जैसे एक एटम लिया है,
एटम पर जो ऊपर वाला नाम होता है ए, इसको कहते हैं जेड। तो ये जो ए है इसको कहते हैं मास नंबर, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ए किसके बराबर होता है? ए इक्वल टू पी प्लस एन, इसको कहते हैं प्रोटॉन। एक मिनट, इसको कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों मिला के क्या बनता है? मास नंबर बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये किसके बराबर आता है? पी के, मतलब प्रोटॉन के बराबर आता है। जेड किसके बराबर आता है? पी के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर आता है? प्रोटॉन के। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर कोई एटम पर ऊपर में नंबर दिया रहेगा, नीचे में नंबर दिया था, ऊपर वाला नंबर क्या रहता है? मास नंबर, और नीचे वाला नंबर कितना रहता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है इसका फॉर्मूला है, इसमें एक क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग को। फॉर्मूला बनता है इससे, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मोल। मोल को कैसे यूज करना है, अब उसका फॉर्मूला पूरा अच्छे से लिखवाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे इस पे देगा, एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, क्या ले लें? एक्स ले लें। एक्स यहाँ दिया है 25, यहाँ दिया है 14, और निकालने के लिए दिया है फाइंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फाइंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए दिया है। कैसे निकालेंगे? पढ़े हैं ना? ए इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, ठीक है। अब पी किसके बराबर है? जेड के बराबर। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। होगा ना? होगा कि नहीं? पी जेड। अब मान लीजिए कि ए इक्वल टू जेड। जेड कितना है? ये इसको क्या कहते हैं? जेड। इसको कहते हैं ए, डिनोटेड सिंबल है। ठीक है, तो जेड ए कितना है? 25। पी कितना है? 14 प्लस एन। एन कितना आ जाएगा? 25 माइनस 14। एन कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, 11 आ गया। एक इसका कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है इस चीज का? इसका कंडीशन क्या है? इधर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। इसका कंडीशन लिखवा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। इसका कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन जेड ऑलवेज। समझ में आया? ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। इधर लिख दे रहे हैं, नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो। न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नोट कर लिए इतना। इसको मिटाते हैं।
ठीक ना, इसको मिटा देना। ये फॉर्मूला याद रख रही ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और एक और ट्रिक है कि जो ऊपर वाला नंबर आता है उसी से डायरेक्ट माइनस कर दिया तो आपका न्यूट्रल मिल जाएगा। समझ में आया? ऊपर से नीचे माइनस करना है, ऊपर वाले से नीचे से माइनस कर दीजिए। बेटा जरा इसको ठीक है। अब मोल का 3 फॉर्मूला होता है, 3। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। पहला फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास भी कह सकते हैं। अब देखिए मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, ये मोल्स का है सिंबल, फिर जो दिया रहेगा गिवन दिया रहेगा स्मॉल m से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कैपिटल M से। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी आपको रिलेशन समझाने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गिवन दिया रहेगा, इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहले ये नोट करिए। इसका क्या है, यही नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल दे तो किससे करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। अब इसको कैसे किया जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू Na/N, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये N/NO, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, NO का वैल्यू होता है 6.6023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसका यूनिट ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास है ना,
गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन मीटर कितना होता है 22.7 22.4 लीटर। इन सब पे एक क्वेश्चन कराएंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू वही वॉल्यूम v बाई वी एम बाई 22.4 लीटर। ठीक है, आज इतने ही तक करेंगे, इस पर क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक है, आज इसका सेकेंड पार्ट आएगा पूरा, उसमें केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा देंगे, तो कुछ बचा नहीं है। इसमें एक और कुछ करवाएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन करा रहे इस पर। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, फाइंड द मोल्स 12 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम, सल्फर का, ये सब का याद करना पड़ेगा आपको। एक बार गूगल से आप सर्च करके याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब फाइंड द मोल्स निकालने के लिए दिया है, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n इक्वल टू गिवन मास और मोलिकुलर मास, गिवन मास स्मॉल m बाई मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला था ना। ठीक है, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, चलिए दिख रहा है। ठीक है, फाइंड द मोल्स क्या था, n इक्वल टू मास गिवन मास बाई ये, इसको इसमें लगाते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं। n गिवन मास कितना दिया है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस मतलब O2, तो ऑक्सीजन का एक आइटम का कितना होता है मास, एक आइटम का मास कितना होता है 16। ठीक है, एक आइटम का मास कितना होता है 16, तो दो आइटम होंगे तो कितने होंगे 32 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.375। ठीक है, अगर ऐसे भी काटना चाहते तो काट सकते हैं, 2 के टेबल से 6 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा 16, फिर 2 के टेबल से कितने बार में जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 8, फिर 8 और 3 को 8 से डिवाइड करके आ जाएगा। इसमें भी यही लगाइए फॉर्मूला, n इक्वल टू 20, वाटर कितने होते हैं H2O, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिए पहले, कितना जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 10 बाई 9, कितना हो जाएगा 0.1, जितने भी आ जाएंगे 111, सॉरी कितना जाएगा 1.11। ठीक है, अब इसको भी निकालते हैं। मोल कितना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है CO2, कार्बन कितना होता है 12, ये कितना होता है 16, तो कितने हैं 12 प्लस 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो कितना दिया है 22/44, इसको काट दो 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, कितना नोट कीजिए, ये क्वेश्चन कराते हैं, और फिर इसके बाद आप लोग को एवरेज एटॉमिक मास बता के कंप्लीट कर देंगे, और फिर कल आए करेंगे। ठीक है, इतना पहले नोट कर लिए, नोट कर लिए। ये कितना है 9/10, कितना जाएगा 10/9 इक्वल टू 1.11 मोल। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए मोल दिया है
वाटर मोलिक्यूल्स निकालना है, फाइंड द मास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ठीक है। तो इसके क्या लिखे थे, मोल, और क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, मोलिक्यूल, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास दिया नहीं है, मोलिकुलर मास निकालना, मास निकालना है। तो मोलर मास, गिवन मास, गिवन मास निकालना है, गिवन मास दिया, और दिया हुआ गिवन मास और मोलर मास, मोलर मास। तो मोल कितना दिया है, 5/10, 0.5 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। 5/10 इक्वल टू वाटर, वाटर कितना होता है 18, ये मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 5 × 18/10, ये गया 2 बार में 2 9, कितना है क्या 9 ग्राम, ठीक है। कितना मास है वाटर का, 9 ग्राम। पहला कंप्लीट, दूसरा करा देते हैं, तीसरा सॉरी, ठीक है। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन 3, मोलिक्यूल्स निकालना है, मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो मोलिक्यूल्स निकालना, फाइंड द मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स निकालना है। तो n इक्वल टू कितना निकालने के लिए दिए थे, गिवन मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, फिर उसके बाद एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। मोल कितना दिया है 0.5 इंटू मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे Na, इसको कर दो, मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोलिक्यूल्स इक्वल टू 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22, इसको करोगे तो मोलिक्यूल्स आ जाएगा। और इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, ये मोलिक्यूल्स है। मोलिक्यूल्स 5 इंटू 6.23 इंटू 10⁻22, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब इस शॉर्ट ट्रिक, एम का ट्रिक इतना जान गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एम के ट्रिक, ठीक है। हम लोग जो पढ़े उसी को लिखेंगे। क्या पढ़े हैं, n इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास इक्वल टू, इसी मोल के बराबर क्या था, गिवन मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। फिर इसके बराबर क्या था, मोल्स के बराबर, गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। ठीक है, अब इसी को और लिखते मॉडिफाई करते हैं, n इक्वल टू
स्मॉल m बाई m इक्वल टू n बाई na बाई v बाई vm बाई 22.4 लीटर, ठीक है। और इसको मॉडिफाई करते हैं, m इक्वल टू कैपिटल M एन 6.023 इंटू इंटू 10⁻23 इक्वल टू V बाई Vm 22.4 लीटर। ये याद रखे रहिएगा, अब सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इतना बेसिक से कोई नहीं बताया। अगर पार्टिकल दिया रहेगा, अगर मास दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, कल इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन कराएंगे तो हम पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मगर मोल निकालने का तरीका ऐसे भी है, मोल दिया रहेगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे एक टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास, एकदम हद बेसिक से मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए। एवरेज एटॉमिक मास को आम कहा जाता है। आइसोटॉपिक मतलब सेम क्या होगा, एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, उसको कहते हैं आइसोटॉपिक। तो आइसोटॉपिक का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एवरेज एटॉमिक मास आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 परसेंटाइल एविडेंस, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है, इस पर हम करना सिखा रहे हैं, कैसे करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर इसमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसको करने का तरीका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, ये जो ऊपर में नंबर दिया उससे परसेंटाइल से इंटू करना है, 40 इंटू 60। जैसे कंडीशन है फॉर आइसोटॉपिक मॉलिक्यूल्स, आइसोटॉपिक मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, उसी को कहते हैं आइसोटॉपिक, ठीक है। तो देखिए इसका जो जेड है, मास एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है दोनों एलिमेंट में, डिफरेंट क्या है, मास नंबर, तो इसी को कहते हैं आइसोटॉपिक, ठीक है। व्हाट इज माय पॉइंट, इनटू प्लस अलग अलग 50 कितना है, 50 इंटू 40, और ऑलवेज यहाँ 100 ही होगा, 100% है, समझ में आया, 100% है। एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24, 0 का 0 प्लस 20 00 बाई 100 कितना आ जाएगा, 44 बाई 100 से कट जाएगा, 4400 100 से 100 कितना आएगा, 44 म्यू, ठीक है। एक इस पे एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, वो कर लिए तो सब कर ले जाएंगे, ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए। हाँ, इसमें यही है कि जो मास नंबर होगा
मास नंबर से परसेंटाइल को इंटू करना है, दोनों मास नंबर को, ठीक है। फिर उसको 100 से डिवाइड करना है, 100 ही परसेंटाइल के लिए होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है, और मोल्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बोले थे, n इक्वल टू गिवन मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कितना दिया 3.011 इंटू 10⁻20, कितना हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ऊपर जाएगा, जितना डेसिमल है उतना डेसिमल कर दीजिए। तो अप्रॉक्स इसको मान लीजिए 22, काटने के लिए 22 मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻−3, ये ना होगा, करके देख लीजिएगा। 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻−3 मोल। एक क्वेश्चन है जो अभी नहीं मिल रहा है, एवरेज एटॉमिक मास का, वो क्वेश्चन में करके आपको दूंगा, मगर कल नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको जितना हो सके, जितना हम पढ़ाएं उतना पूरा रिवाइज करते रहें। इतने ही से ये बेसिक है, अगर ये बिल्डअप हो जाएगा आपका तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जितना मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। मोल में ये जो फॉर्मूला लिखाते जा रहा हूँ उतना ही, और फिर आगे का जो चैप्टर आगे का जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट और इम्पेरिकल फॉर्मूला है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बस यही 3 टॉपिक है, कंसंट्रेशन है, बस ये 4 टॉपिक है। कल 4 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इसको पूरा रिवाइज करते रहिएगा। और मोलर मास आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर मास, और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, और सोडियम का होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5, और सल्फर का, और ऐसी ही एवरेज एटॉमिक मोलर मास याद कर लीजिएगा आप लोग, और भी देख के मोलर मास, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना हो सके उतना इसको शेयर करें, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।